जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 6 और 7 तक सुनेंगे। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, रामा जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, रावण को जब पता चला कि वानर सेना ने सेतु बांध लिया है और समुद्र के पार आ गई है, तब उन्होंने कहा, वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिश, त्योनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच में ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयाऊं ग्रह करी भय भोरी, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बंधायो। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गही पतहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो, तुमहि रघुपतहि अंतर कैसा, खलु खगोत दिन करहि जैसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे, जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरऊ हरण मही भारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु कैटभ मारे और महान सूरवीर दिति के पुत्रों का संहार किया, जिन्होंने बलि को बांधा, सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ, रामा नाई कमल पद माथ, सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजिय रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघऊ सन मुख गए न खाई, चाहिए करण सो सब करि बीते, तुम असुर असुर चराचर जीते। इन चौपाइयों का अर्थ है, मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती हैं कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख जाने पर तो वे बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहि असी नीति दसानन, चौथे पन जाहि नृप कानन, तासु भजनु कीजिए तह भरता, जो करता पालक सनहरता। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए।
हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के चलाने वाले, रचने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजी होहि बिरागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधना करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयऊँ करण तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। इन चौपाइयों का अर्थ है, वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोक में फैल जाएगा। अस कही नैन नीर भरी, गही पद कंपित गात। रामा गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही। अचल होई अहिवात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। जय जय श्री राम, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।